बांग्लादेश की सिचुएशन, मियाँ साहब, हर इंसान की जो भी एक्टिविटी है, लेट्स कॉल ओमिशंस एंड कमीशंस, जो वो करता है या जो नहीं करता, ओमिशंस नहीं है इसमें, दोनों है। हाँ ठीक, दोनों है इसमें। इसका सोर्स एक ही है, वो इकोनॉमिक्स। सबसे बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ही ट्रिगर करता है ह्यूमन बिहेवियर को, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव। जिस तरह मैंने अर्ज किया, ओमिशंस एंड कमीशन, जो वो नहीं करता, जो वो करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। आप इसको जहन में रखें, डिटरमिनिंग फैक्टर। अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हैं कि व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। जबकि हम कहते हैं कि उनके जो उनकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, वहाँ पर कैपिटा भी शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी बेहतर है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी, एम्प्लॉयमेंट में कुछ थे मसाइल वैसे, स्पेशली हमसे बेटर थे। नहीं, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो था, हाँ, स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत अच्छा था। वो अच्छा था। पॉपुलेशन कंट्रोल भी उन्होंने कर किया, हाँ। काफ़ी हद तक किया। इसके बावजूद भी जो कुछ हुआ, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था और है। यानी उसके इकोनॉमिक्स के अलावा भी फैक्टर। मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। ये हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारे जिस तरह हमने लास्ट सेशन में किया था अर्ज, कि हमारे इस प्रोग्राम का दो मकसद है, एक एनालिसिस करना और दूसरा पब्लिक एजुकेशन करना भी ये ज़रूरी है इसके लिए। तो इसके बावजूद क्या हो गया फिर, ये बात ये हो गई। अब आपने जैसे कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटा सिस्टम था उसको उन्होंने इन अ वे सेटल कर दिया। जी हाँ, लेकिन ये तो एक फैक्टर था, एक फैक्टर, एक लेकिन ये कोटा, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स ही थी ना। ठीक है, वो भी इकोनॉमिक्स ही थी। ज़्यादा कोटे में लोगों को जॉब, किसी को एतराज था तो वो भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड था कि जो यंग मेजॉरिटी थी उनको वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी, वो डेप्रीवेशन फील कर रहे थे, महरूमी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी। ठीक है, अब चूंकि उनको नहीं अवेलेबल थी तो इकोनॉमिक्स ही डिटरमिनिंग फैक्टर हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, अब ये जो अगर उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी, हम फोकस नौजवानों पे कर रहे हैं, तो और ये वजह क्या थी फिर, जबकि उनका पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट भी ठीक है कंपैरेटिवली, जैसे फीमेल्स को, यानी इकोनॉमी उनकी अकोमोडेट कर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं उधर आना चाह रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो जो है ना, जो रूट कॉज है उस सब पे ले जाना चाह रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है। हाँ, ये सही है। आप कोई भी इकोनॉमी या कंट्री, इकोनॉमिक मॉडल क्या उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। आपको पता है आजकल दुनिया में कैपिटलिज्म का दौरा है, फ्री एंटरप्राइज, कैपिटलिज्म का दौर है, ठीक है, प्योर मार्केट फोर्सेस, मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन उसके साथ कैपिटलिज्म का दौर है ये। ठीक है, आज से कुछ 2-3 या 4 दहाइयां पीछे सोशलिज्म भी था, उसका भी था एक। हाँ, ठीक है, और वो compete कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफीट हो गया। अब कमिंग बैक टू इस वक्त, क्या कौन सा मॉडल अप्लाई किया, अडॉप्ट किया बांग्लादेश ने? दैट इज कॉल्ड न्यू लिबरलिज्म, NEO, न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, अब लिबरलिज्म से तो मुराद ये है कि हर एक को आज़ादी है कि वो अपने खुद फैसले करे, ठीक है, इकॉनमी के फैसले भी करे, और अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या सोशल एक्टिविटीज़ हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो ही इज एट लिबर्टी टू डिसाइड। यानी नॉन इंटरफेरेंस, जिसे आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, लेसर इंटरफेरेंस। ठीक हो गया, ठीक है। अब जब हम न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। अब उस इकोनॉमी के, हम चूंकि इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, हम सोशल मॉडल भी अटैच्ड है उसके साथ। अच्छा, अब हुआ ये है कि बांग्लादेश में उन्होंने न्यू लिबरलिज्म
मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया। उसका मकसद क्या हुआ ठीक है, कि जो भी कैपिटलिस्ट है उसको आज़ादी है कैपिटल इंपोर्ट करने की, कैपिटल एक्सपोर्ट करने की, ये डिसाइड करने की कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, और उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। उससे ठीक है। क्या हुआ आप देख रहे हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन होगी। आपकी पॉलिसी न्यू लिबरलिज्म के अंदर हाँ। ये इनहेरेंट है, इनबिल्ट है कि कैपिटल जो होगा वो एक जगह पे इकट्ठा वो होना कंसंट्रेट शुरू हो गया इन होगा, अ फ्यू हैंड्स परहैप्स, इकट्ठा होना शुरू होगा। ऐसा ही हुआ। नेचर ये है उसकी। अब उससे क्या हुआ कि चंद एक बड़ी लेट्स कॉल फैमिलीज या कंपनीज के पीछे भी फैमिलीज ही हैं, ठीक है, उन्होंने कैपिटल को इकट्ठा किया। अब जो फर्क था, जो इनइक्वालिटी थी, वो हैव्स वो बड़ा फैक्टर बना, नॉट्स के अंदर वो बढ़ती गई। वो बढ़ती जाती है।